तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिया है आपको 3 प्लस क्यू स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करना है आपको सेक ए प्लस 10 क्यूब ए कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आरएचएस यानी अपने इसको ही थोड़ा सॉल्व करके जितना सिंप्लीफाई हो उतना कर दीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। तो आते हैं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका जो दिया है जो फाइंड करना है उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो है आपका सेक ए प्लस 10 क्यूब ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। तो पहले हम सारे टर्म को ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए साइन और कॉस में बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं, यहाँ पे तोड़ देते हैं इसको, सेक ए लिख देते हैं। 10 स्क्वायर ए का वैल्यू पता है ना, तो हम 10 के करीब जाने की कोशिश करेंगे। और 10 में ही सेक आता है जो उसका 3 आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला, तो अभी सेक को रहने देते हैं चेंज करने के लिए। और इसको लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए, और एक 10 ए को लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और इस कॉसेक ए को लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन साइन ए। तो एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस ए। तो ये हो गया सेक ए प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू सेक ए, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। अगर सेक ए कॉमन कर लेंगे बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और इंटू में ये सेक ए, तो आपका क्या हो जाएगा सेक क्यूब ए। देखिए आपका क्वेश्चन फाइंड ये करना था, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया बन गया ये। इसीलिए सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो बड़े से क्वेश्चन को फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो जब सेक क्यूब ए आ गया आपका, अब आपको जो क्वेश्चन दिया था 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो 10 स्क्वायर ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप सेक इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक क्यूब ए की जगह पे सेक क्यूब ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और क्यूब, ये क्यूब इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब आपको 10 ए का वैल्यू भी पता है, रख दीजिए यहाँ पर 3 प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस क्यू स्क्वायर 3/2। अब आपके ऑप्शन पर आते हैं, 4, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझा के देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसका एक और मेथड हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड जो आपका है सेकंड मेथड, इसमें आपको क्या करना है, आपको जो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से 10 ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो रूट इधर आ जाएगा, तो 3 प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इस पर होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। तो बेस कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपको पता है, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा हाइपोटेनियस 4 प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। समझ आया आपको। यहाँ पे हमने पाइथागोरस से हाइपोटेनियस निकाला 4 प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक समझ आया आपको। इसके बाद अब यही वैल्यू रख देते हैं जो हमें क्वेश्चन फाइंड करना था उसमें रख देते हैं, ठीक है। अब यही रख देते हैं यहाँ पे, समझाने में लेंदी है, करने में नहीं जाएगा। तो आपको जो भी वैल्यू दिया था उसमें रख देते हैं सेक ए, तो सेक ए का जगह पे रख देते हैं 4 प्लस हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो बेस तो 1 है तो कुछ नहीं। और यहाँ पे होता है 10 क्यूब ए, तो 10 क्यूब ए का वैल्यू रख देंगे, यही जो दिया है 3 प्लस ये है, और क्यूब, और ये रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, और क्यूब को 3/2 हो गया। अब मल्टीप्लाई में था कॉसेक ए का हो जाएगा 4 प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 3 प्लस क्यू की पावर 1/2 रूट को, ठीक है, लिख दिए हैं। इतना समझ आया, पाइथागोरस से सब लिख दिए हैं जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस उससे आइडेंटिटी से, ठीक है, सबसे बेसिक होता है। अब बस सॉल्व करना है, इसको भी वही लिख दीजिए, रूट को हटा के सबको 1/2 में, क्योंकि हमारा आंसर रूट में नहीं आ रहा है, ऐसे पावर में आ रहा है, तो यहाँ भी रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से ये कैंसिल होगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस क्यू का स्क्वायर उसकी पावर 1/2, ठीक है। क्यू स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 3 प्लस क्यू स्क्वायर बच गया, और आपका बचा, यहाँ प्लस नहीं है, आपका बचा 4 प्लस क्यू स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है, यही बचा है। अब यहाँ पर कॉमन कर लीजिए 4 प्लस क्यू स्क्वायर 1/2, ये भी उतना ही लेंदी जा रहा है, ठीक है। इससे अच्छा जो हमने पहले बताया है वही है, पर दोनों बता दिए। आपका बचेगा 1 प्लस 3 प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस क्यू
स्क्वायर, यहाँ पे ये और यहाँ पे भी 4 + क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। आंसर वही आया, ठीक है, आंसर आपका वही आया। तो ये था आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमने पाइथागोरस से किया और फर्स्ट मेथड से हमने आइडेंटिटी से किया। तो जो भी मेथड आपको पसंद आया आप कर सकते हैं।